नमस्कार, मैं हूं विवेक। लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे बड़ा शो लेकर हम हाजिर हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, और इस पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें हैं। 3 चरण के बाद आज चौथे फेज की वोटिंग की लगभग सारी चीजें हो गई और 24 की लड़ाई में नेताओं ने पूरी ताकत लगा थी। चुनावी संग्राम में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ पूरा विपक्ष है और चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन शुरुआत सबसे पहले आज की सबसे बड़ी चुनावी बड़ी खबर से। चलिए, बिहार में 5 बजे तक का मतदान कितना हुआ, यह जानने की इच्छा होगी आपको। चलिए, बिहार का जो फिगर है वो हम आपको बता रहे हैं। 54.14% वोटिंग हुई है। और देखिए, बेगूसराय, दरभंगा के बाद बेगूसराय में क्या वोट परसेंट रहा, एक एक कर, जरा स्पीड ज्यादा है। स्क्रीन पर जो चीजें आ रही हैं उसकी स्पीड ज्यादा है, जरा हम स्लो करके आपको बताते हैं। दरभंगा में 54.28% वोटिंग, बेगूसराय में 54.08% वोटिंग, मुंगेर में 51.44% वोटिंग, उजियारपुर में 54.93% वोटिंग और समस्तीपुर में 56.36% वोटिंग हुई है। तो 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो आपकी स्क्रीन पर है। 54.14% वोटिंग हुई है बिहार में चौथे फेज में। चलिए, इसके बाद झारखंड की बात। तो झारखंड में 5 बजे तक 63.14% मतदान हुआ है। खूंटी में 65.82% मतदान हुआ, लोहरदगा में 62.60%, पलामू में 59.99%, सिंहभूम में 66.11% मतदान हुआ और झारखंड में वोटिंग खत्म हो चुकी है। तो झारखंड में जो वोटिंग हुई, दमदार वोटिंग हुई, फुल स्पीड में हुई, लोगों की जागरूकता यहां काम आई और बढ़ चढ़कर लोगों ने इस चुनावी पर्व में, लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया। चलिए, 5 बजे तक का मतदान एक बार फिर जरा मोटे अक्षरों में देखिए। 54.14% मतदान हुआ है बिहार में। 5 बजे तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा एक एक स्लाइड हम बदलेंगे और आपको नई फिगर सामने आएगी। दरभंगा में कितना हुआ, दरभंगा में 5 बजे तक का मतदान 54.28% रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा 5 बजे तक का जो मतदान है अगले लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें दरभंगा के बाद, तो अगली स्लाइड की तरफ हम जाते हैं और पता लगेगा कि कितना प्रतिशत वहां पर मतदान हुआ है। तो 5 बजे तक का जो मतदान। और चलिए, बेगूसराय और समस्तीपुर में वोटिंग खत्म हो गई है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उजियारपुर और मुंगेर में भी वोटिंग खत्म हो चुकी है। दरभंगा में भी वोटिंग समाप्त हो चुकी है। एक बड़ी खबर, 5 लोकसभा सीट पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। 5 बजे तक के आंकड़ों के साथ यह भी खबर आई कि जो 5 लोकसभा क्षेत्र थे जहां पर वोटिंग हो रही थी, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के शांतिपूर्ण तरीके से मतदान समाप्त हुआ है। तो बिहार की 5 लोकसभा सीट पर मतदान खत्म हुआ है। बेगूसराय, समस्तीपुर में भी वोटिंग खत्म हो गई है। उजियारपुर और मुंगेर में भी वोटिंग खत्म हुई है। अब देखिए झारखंड की बात। झारखंड की 4 लोकसभा सीट पर मतदान खत्म हो गया है। सिंहभूम और खूंटी में मतदान खत्म हुआ। लोहरदगा और पलामू में भी वोटिंग समाप्त हुई है। झारखंड की कुल 4 लोकसभा सीट पर वोटिंग हो रही थी। बढ़िया मतदान हुआ है, वोट परसेंट ये बता रहा है, और वोटिंग समाप्त हो चुकी है। सिंहभूम और खूंटी, लोहरदगा और पलामू में वोटिंग समाप्त हो चुकी है। तो इस वक्त आप ओवरऑल वोट परसेंट देख पा रहे थे। अभी तक की जो खबर है उसके मुताबिक चुनाव, चौथे फेज का जो चुनाव था, वोटिंग थी, वो संपन्न हुआ शांतिपूर्ण तरीके से, बढ़िया माहौल में। महिलाओं की बढ़ चढ़कर जो भागीदारी रही, जो पुरुषों पर भारी भी दिखी, और लोगों ने मतदान किया। बिहार की तुलना में झारखंड में 3-4 सीटों पर चुनाव हुए, लोगों ने पूरा जोर लगा दिया, दमखम दिखाया। चलिए, हमारे साथ हमारे तीनों ही सहयोगी मौजूद हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मौजूद हैं, रजनीश हमारे साथ हैं, अमित हमारे साथ हैं। अब आप इनको देखिए, हमारे जो सहयोगी यहां पर, हमारे जो विशेष संवाददाता यहां मौजूद हैं, इन तीनों को आप देख रहे हैं। सुबह से ये लोग मेहनत कर रहे थे, बाल थोड़े बिखरे हुए हैं, चेहरे पर थोड़ी सुस्ती है, लेकिन फिर भी ये टिके हुए हैं उन आंकड़ों के साथ। शैलेंद्र, आपसे शुरू करते हैं। भाई, कैसा रहा मतदान?
बिल्कुल, देखिए दरभंगा की बात कर लें तो मतदान प्रतिशत अभी भी कम है। जैसा कि आप झारखंड का भी बता रहे थे, वाकई कहीं न कहीं झारखंड के लोगों से सीख लेने की भी जरूरत है। और एक तस्वीर हम पहले दर्शकों को दिखा दें कि किस तरीके से जो ईवीएम मशीन है उसे अब सील करने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके बाद इसे स्ट्रांग रूम में जमा कराया जाएगा, लेकिन अभी भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के कहीं न कहीं अब पहल करनी चाहिए। अभी भी 3 चरणों का चुनाव बाकी है। इन 3 चरणों में मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़े, इन तमाम चीजों को सभी को सोचने की जरूरत है। चूंकि आज मौसम भी अच्छा था, कल बारिश हुई है दरभंगा में, तो आज मौसम काफी बढ़िया था और उसके बावजूद जो परसेंटेज है वो बहुत नहीं बढ़ा। हालांकि यदि हम देखें तो अन्य जगहों के मुकाबले, पहले चरण और दूसरे चरण के मुकाबले इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। और देखिए, ये तस्वीरों के जरिए हम एक बार दिखा रहे हैं कि जो मतदान कर्मी हैं यहाँ पर, वो अब यहाँ से ईवीएम को लेकर के अब स्ट्रांग रूम की ओर बढ़ रहे हैं। 2 बूथ है, दोनों बूथ की हम तस्वीर कमोबेश दिखा रहे हैं कि अब यहाँ से अब आगे की तैयारी है। अब स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रख दिया जाएगा और मतगणना के दिन अब फिर जो उम्मीदवार हैं यहाँ के, उन उम्मीदवारों का जो भाग्य है वो उस दिन तय होगा। हमारे साथ यहाँ चुनाव पदाधिकारी भी मौजूद हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। मैडम, चुनाव समाप्त हो गया, अब ईवीएम भी सील कर लिया आप लोगों ने? जी, ईवीएम सीलिंग हो रही है अभी। अब आगे की क्या प्रक्रिया, स्ट्रांग रूम लेके जाइएगा? स्ट्रांग रूम, जी बिल्कुल, स्ट्रांग रूम ले जाने की तैयारी। चलिए, ईवीएम में किस्मत हुई कैद और स्ट्रांग रूम की तरफ रवाना होने के लिए गाड़ी लग चुकी है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, रजनीश भी हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, आपके हाथ में मोबाइल है, कुछ आंकड़ा है क्या? बराबर आप देख रहे हैं। आप विवेक, देखिए समस्तीपुर में 2 लोकसभा है और दोनों लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ है। ये बताने के लिए काफी है कि शाम 5 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है ये बता रहा है कि वोटर यहाँ कितने जागरूक हैं। क्योंकि उजियारपुर में इस वक्त हम हैं और उजियारपुर में 54.93 ये वोटिंग परसेंटेज है शाम 5 बजे तक का, जबकि समस्तीपुर में 56.36 है वोटिंग परसेंटेज। एक बार हम बूथ की तरफ लिए चलते हैं। ये इस वक्त उजियारपुर के दलसिंह सराय का बूथ है ये, और देखिए यहाँ पर एक साथ 5-5 बूथ हैं। सभी सुरक्षा कर्मी अब जो है एक तरह से अब ईवीएम ले जाने की तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि ईवीएम को सील कर लिया गया है और कुछ बूथ हैं जहां पर प्रक्रिया चल रही है। यानी एक तरह से वोटर्स ने खुलकर वोटिंग किया है शाम 6 बजे का। कुछ ही देर बाद निर्वाचन विभाग की तरफ से आंकड़े जारी किए जाएंगे, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि समस्तीपुर के जो वोटर हैं उन्होंने खुलकर वोटिंग की है और जो जागरूकता अभियान है उसका भी असर है। कुछ यहाँ पर पोलिंग ऑफिसर हैं, जरा बातचीत करते हैं उनसे कि इन्होंने वोटिंग कराई है, क्या लग रहा है? जो मतदान प्रतिशत से संतुष्ट हैं आप लोग? हमें लगा दलसिंह सराय में इस तरह से जागरूक मतदाता थे जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और यहाँ का जो रहा इस मतदाता केंद्र 254 पर उन्होंने 55% वोटिंग किया है। जी लगभग 55% वोटिंग किया। चलिए, यहाँ पर वोट परसेंट जो गिरा है, वोट परसेंट में लोगों को जागरूक तो दिन भर कर रहे थे हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कैसा रहा आज का चुनाव, वोटिंग कैसी हुई? देखिए विवेक, आज का चुनाव जो है वो काफी कहें तो बेहतर रहा है और कहीं न कहीं वोट प्रतिशत जो है वो तीसरे चरण से इस चरण में जो है वो अधिक हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां मैं मौजूद हूं ये मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का ये मतदान केंद्र है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे तौर पे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। पूरे दिन जो है चाहे मतदान कर्मी हो या पीठासीन पदाधिकारी हो, वो पूरे तौर पे मतदाताओं को कतारबद्ध करा करके यहाँ पे वोट करवाते रहे। और कहीं न कहीं जो जागरूकता जो है वो की गई थी निर्वाचन आयोग की तरफ से, चूंकि सबसे बड़ा कह सकते हैं तो ये लोकसभा क्षेत्र है, 3 जिले जो हैं वो इसमें आते हैं। मुंगेर है, उसके अलावा लखीसराय है और उसके बाद पटना है। तो 3 जिलों का ये लोकसभा है और यहाँ पे जितना बड़ा लोकसभा का क्षेत्र है उतनी वोट प्रतिशत जो है उस तरीके की नहीं आई। और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो मतदाताओं का उत्साह जो था उसमें मुंगेर की अगर आप बिल्कुल समझना होगा अमित कि यहाँ पर बिहार में जागरूकता वाली अगरबत्ती जलाई गई, लेकिन उसका धुआं झारखंड चला गया। अब जो वहां वोट परसेंट है वो बढ़ता चला गया। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, ये कहते हैं वो कि मतलब गर्दा उड़ा दिए, उस टाइप की चीजें हुई हैं, क्योंकि यहां पर जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है या फिर जिन इलाकों में वोटिंग हुई है, भाई ये तो बम्पर है। नहीं, देखिए बात सही है और सुबह से ही जो तस्वीरें देखने को मिल रही थी, खासकर अगर हम ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात कर लें, हालांकि जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक जो आए हैं और 5 बजे के हिसाब से जो अब तक 65.82 खूंटी की अगर हम बात कर लें और अगर हम पिछले
2019 की बात करें तो ये आंकड़ा 69% था। वैसे तो अगर अभी हम लोग तुलनात्मक रूप से बात करें तो 4% या हम 3.5% के करीब हम कहें तो अभी हम थोड़ा पीछे हैं, लेकिन ये फाइनल आंकड़ा नहीं है, क्योंकि जब हम 5 बजे तक की बात करते हैं और हम ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं तो उसके आंकड़े आने में थोड़े वक्त लग जाते हैं। उतना इंतजार कर लेते हैं। फाइनल फिगर के साथ एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ। और सोमवार को पटना में भव्य रोड शो करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा में बड़ी रैलियां की। पीएम मोदी ने विरोधियों पर न सिर्फ प्रहार किया बल्कि आरजेडी और लालू परिवार पर जंगलराज और बिहार को बर्बाद करने की बात कहकर सियासी पारे को गर्म कर दिया। हाजीपुर के ई महान धरती के प्रणाम करहित हते। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। 2 दिनों के बिहार दौरे पर आए पीएम मोदी ने मंगलवार को 3 बड़ी रैलियां की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और छपरा में पीएम ने एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। मोदी मोदी मोदी। सबसे पहले पीएम हाजीपुर पहुंचे, जहां वे एनडीए प्रत्याशी चिराग पासवान को अपना बेटा जैसा मानते हुए उनके पिता को मिले वोट से भी ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जिताने की अपील लोगों से की। मोदी मोदी मोदी। ज्यादा से ज्यादा मतदान करोगे, पुराने रिकॉर्ड तोड़ेंगे। राम विलास को जितने वोट मिले हैं, मुझे चिराग के लिए उससे ज्यादा वोट चाहिए। हाजीपुर में पीएम मोदी ने एक बार फिर से जंगलराज की याद दिलाई और कहा आरजेडी ने बिहार को बर्बाद कर दिया और पार्टी के नेता आलीशान महलों में रह रहे हैं। बिहार के लोगों को गरीब और अभाव में धकेल दिया, जंगलराज दिया। इन लोगों ने सबको बर्बाद किया और खुद अपने आलीशान महल खड़े कर दिए। छपरा में पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि विपक्ष जनता को बुड़बक समझता है, लेकिन पब्लिक सब कुछ जानती है। पीएम अपने 10 साल के शासनकाल की उपलब्धियां भी लोगों के सामने रखी। एनडीए के जो विकास है उसके सामने कोई मुकाबला है क्या? कोई मुकाबला है क्या? जनता को बुड़बक समझा है का? ये पब्लिक है, सब जानती है। प्रधानमंत्री ने एक ही दिन 3 सभा कर विरोधियों पर तेज प्रहार किया। अपने भाषणों में बार बार जंगलराज की बात कर पीएम मोदी विरोधियों पर बरस रहे हैं। चुनावी दंगल के बीच मोदी जनता को संदेश दे रहे हैं कि बिहार की बदहाली का जिम्मेदार कौन है। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से प्रफुल्ल, मुजफ्फरपुर से प्रियांक और छपरा से संतोष की रिपोर्ट। चलिए यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए।